ट्रैक पे मुख्तलिफ़ जगहों पर थोड़े थोड़े फासले के बाद इस तरह के चश्मे बह रही हैं। ये चश्मों का पानी जड़ी बूटियों की वजह से इंतहाई सेहत के लिए अच्छा होता है। ये अखरोट का बूटा है ना, पुराना है। और इसके ऊपर देखना दूसरा उगा हुआ है, ये देख। हाँ इधर देख, इसके ऊपर और उगा हुआ है। अच्छा, हाँ इसके ऊपर और अखरोट उग गया। नहीं यार, ये अखरोट नहीं है, ये जो दूसरा उगा हुआ है, ये नजर नहीं आ रहा तुझे नीचे? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर ये देख, ये वाला। हाँ अच्छा, हाँ ये और पौधा उगा हुआ है, सही। ये खुदा की कुदरत। ये कौन सा दियार उगा हुआ है? एक तो वो दियार है ना, दूसरा ये एक और दियार होती है। अच्छा, ये और दियार है। मतलब अखरोट के दरख्त पे ये एक दियार उगा हुआ है। एक दियार उगा हुआ है। खुदा की कुदरत। तो ये कोई बीज वगैरह मेरे ख्याल में इसके अंदर गिरा होगा और नेचुरली डस्ट वगैरह। और इसने परिंदों ने गिराया होगा इसको। ज़बरदस्त यार, अरे खुदा तेरी। ये देख, इसमें कुछ जम गया है, कुछ जमा हुआ है। इसमें क्या जम गया है? अच्छा क्या था वो, देख वो भी। हाँ हाँ, इसके ऊपर गुछ का पौधा जमा हुआ है, ये नहीं। अच्छा ये इस, हाँ ये इसके ऊपर ठीक है। ये अखरोट, ये भी अखरोट का दरख्त है। दोनों अखरोट के। ये अखरोट के दरख्त हैं और इस अखरोट के दरख्त पे गुछ का दरख्त उगा हुआ है। ये बीमारी सी लगी हुई है इसको, ये कोई। ये अखरोट पे गरुड़ का बूटा जो है ना, ये ऐसे वाला, ये बिकता है 9 का, मैंने सुना। अच्छा, कौन सा? ये जो गरुड़ नहीं निकला हुआ ये बिकता है। अच्छा हाँ, ये जो ठीक हो गया यार। बहरहाल इस जंगल में नेमतों, हर तरह की नेमतें मौजूद हैं। ये साइड कवर कर दो, दोनों साइड का होगा, नीचे ऊपर वाली। अगर भाई मेरे से गया था, मैंने बोला मैं इनके साथ गया तो बड़ा मजे से ये लोग भाग नहीं मैंने हम बड़ा पसंद। अब ये ना होते तो हम एंजॉय ना कर रहे, एंजॉय भी ना कर पाते और सही तरीके से रास्ता भी ना ढूंढ पाते। और हम रास्ते के चक्कर में रहते हर वक्त। भाई कोई मैं कहता अभी रास्ता है ना, ये सीधा रास्ता है, ये जो तो जंगल में जाओ तो वाकफ आदमी से बगैर नहीं। हर एक मिनट बाद तूने कहना था तूने टेंशन। ये जाहिर है ना, मजा तो नहीं आता ना, फिर बंदा रास्ता ही ढूंढता रहे। अब ये शहर का शहर है, रास्ते का रास्ता है। और फिर असल में यार बड़ी बात ये है कि वो तो मुझे भी पता है, आखिरकार बंदा कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है, लेकिन बात ये होती है टाइम कौन। नहीं वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मिसाल है, हम आज भी हमारा दिन इसी तरह रास्ते ढूंढने में निकल जाता है, तो हम कल अल्लाह खैर करे। क्या बात ये है, आज अपने तुम्हारा बात ठीक है, बनाने को जाता है कहीं ना कहीं से, वही बात है ना, टाइम प्रोग्राम ये टाइम लगता है, टाइम लगता है, फंस जाता है मुकम्मल वॉलनट ट्री इस पे। जबरदस्त भाई, ये तो फैले हुए हैं। इसका तो ये तो मेरे ख्याल में, हाँ ये भी अखरोट, ये अखरोट का बगीचा तो मेरे ख्याल में किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही, इससे भी ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा, बहरहाल यह है कि अब हम एक खुले ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल कर रहा है कि बस यहीं ऐसे बिल्कुल स्लो स्लो खामोशी में ये भी फल है, ये भी महसूस करते हैं। पार्स। अच्छा, ये फल का दरख्त है, एक पार्स। अच्छा, लेकिन ये मेरे अगस्त के एंड में या सितंबर में जाके पकेगा, यहाँ फल होगा। मतलब यहाँ हर सीज़न में अभी कुछ सब्जियाँ, फल, फूल और इस तरह की नेमतें मौजूद हैं। थोड़ा हाथ बार काटने वाली तो नहीं, वो नहीं काटेगा ऐसा यार, मेरे को अभी काटा था, मैंने पकड़ा है ना। किधर ये हाँ ये जो है बहुत जारी है, ये अभी मेरा लड़ गया। ये सब्जी इसको बोलते हैं चिचड़ी, हम अपनी जुबान में बोलते हैं। ये इधर करें, इधर, हाँ इधर करें। ये तो फटा था कर। हाँ, मैं 1 मिनट खुद जूम करता। ये अभी आपको काटा है इसने? ये काट दिया ना, ये बहुत जार हो रहा है पहन जो। अच्छा सही। ये जानवरों को लड़ता है ना, उन बकरोटों के 3-4 लड़ते हैं, मर जाते हैं। सबसे ज्यादा इसमें बहुत जार होता है। ये वो नहीं है जो इनके कानों के अंदर होते हैं, वो या कानों का तो वो दूसरा होता है ना, वो तो वो होता है कानों में, लेकिन ये उसमें जार नहीं होता ना, ये पेंट जो बहुत जार वाला है। इसको क्या बोलते हैं? चिचड़ी। मतलब एक छोटी सी चीज, एक खतरनाक हद तक, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक हद तक। हर चीज के लिए तेरा करे, ये भी लड़ेगा तो तुम 2 दिन सोच जाएगा वो जगह, तुम यो करेगा, बहुत सोच जाता है, बहुत मार देना इसको, बस क्या मारना। जंगल में फिर और को लड़ जाएगा भले। यार खुदा की मखलूकात है, इनके फिर फायदे भी होते हैं।
ये खुदा ने इतनी किस्म के मखलूक़ात खल्क़ की हैं। ये घास जो है ना, ये वाला, ये अगर टुकड़ नहीं हुआ ना, ये इतना जितना ये मेरा गाड़ी इतना हो जाएगा 6 में। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा होता बड़ा। ये तो पहले गाड़ी आता था ना, यहाँ पे तो फर्म लग गया था। ये रोड जो बना ना, ये तो गठुआ आता था ट्रक। अच्छा, ये ट्रक का रोड था ये वाला। उधर तो बड़ा तंग था। नहीं, ये रुड़ गया ना अब वो ख़राब हो गया है ना, ये शायद फिर बन जाए इस सीज़न के उसमें। जब नहीं, ये जब फर्म हो जाएगा किसी साल में भी, कब भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का फर्म आएगा ना, फिर ठेका होगा ठेकेदार का। अच्छा, ये गवर्नमेंट बनाएगी इसमें। पहले यहाँ रोड था, लेकिन अभी बस ये सिर्फ एक टुकड़ा मौजूद है, इसके अलावा आगे पीछे ख़त्म हो गया। जो ठेकेदार है वो बनाएगा। सही। पहले तो जीपी आती थी ना, वो कोने में जो आप लोग नहीं आ गए। बनखोड़, ये भी फलदार दरख्त है। ये फल होता है, इसमें दाने होते हैं, लेकिन वो खाने वाला नहीं है। हाँ, खाने वाला नहीं है। ये खाने वाला नहीं है। दारू होता है, थोड़ा दाने का कुछ दारू वगैरह इसका हो जाता है। ठीक। अल्लाह ने पैदा किया इसका, वो जो कोई चीज़ छू नहीं सकती ना, उसको पानी में डाल दिया, दूध में जाओ तो वो सूख जाएगी कोई चीज़। जानवरों के लिए। हाँ, फिर शुगर का दिया भी थोड़ा सा, ये इसका दाना जो होता है शुगर के लिए। अभी आपकी शुगर कैसी है? अभी तो मैंने चेक नहीं कराया यार, एक दिन पूरा रमज़ान के पहले चेक करा था। अब रमज़ान में थोड़ा लेवल में रहता है ना। हाँ, आपने लेकिन अब आप इधर पहाड़ों में रहेंगे, कुछ नहीं हो जाएगी ना, ये फिरने टुरने से ठीक हो जाता है ना। फिर ये रास्ते पर एक और चश्मा मौजूद है, और वो जो जीप ट्रैक है वो बस सिर्फ एक टुकड़ा था। ये पानी का एक चश्मा है। बोतल का वो आखिरी वाला हिस्सा काट के लगा देते हैं ना। ये भी चश्मे का ही पानी है। ये लकड़ी देखना पड़ा होगा, वो ये हो जो मैं आपको बताता था, ये चीज़ नहीं है, ये हाँ हाँ ये पक जाती है बाद में। सही। इसके साथ बहुत प्यारा दाना होगा। वाह खुदा। लकड़ी देख पड़ी हुई है, सब लकड़ी पड़ा हुआ है। ये बनखोड़ का दरख्त टूट गया, कितना लकड़ी पड़ा। बहरहाल मज़ा आ गया आज तो। यकीन करें 12-12 दिन घूमे, ठीक है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जितना अभी तेरा को ये कितना मज़ा आएगा तुम देखना। और आपकी कंपनी का डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा मज़ा हमें इन लोगों की वजह से, कंपनी की वजह से। वरना चाहे हमें हमारे साथ कोई रास्ता दिखाने वाला भी होता है ना, फिर भी मज़ा ना आ रहा होता, वो हमें लेके जा रहा होता। मेरा कोई ये काम था ना। हाँ, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको अगर उधर से आ जाते ना नीचे थोड़ा सा भी, उधर तो रास्ता सही था, लेकिन इधर आकर फंस जाते। ये बहुत गंदा। हाँ, ये नजर आ रहा है ना, ये बहुत घना। इधर आप उधर से आओ। जंगल में मसला यही है ना, आपकी विजिबिलिटी इतनी हद तक है, बस आगे पता ही नहीं है रास्ता है या क्या चीज़ है। आप अगर ये रोड नहीं है, ऊपर से जाओ तो वो इलाका है, नीचे से जाओ तो वो इलाका है। सही, वरना रोड इलाका है। सही है, ऊपर नीचे से सब जमुन है। सही। अब ये बीच में रहा रोड दिया हुआ। अच्छा, गलियात का और यहाँ का फ़र्क ये है कि इसमें नदी नाले बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो पानी का, वहाँ पे तो पानी का बहरान होता है। आप पूरे ट्रैक में सिर्फ एक ही मेरे ख्याल में चश्मा मिलता है, या एक दो जगहों पे। कटली वाली साइड पे जाएं तो वहाँ एक अबशार छोटी सी बह रही है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, नाले बह रहे हैं, नदी नाले। और भी फ़र्क है, यहाँ फलदार दरख्त है, ठीक है, इसी तरह फूल, और इसी तरह ये देख बड़े बड़े वाइट कलर के फूल, और इसी तरह आपके पास ये जो जड़ी बूटियाँ हैं कीमती। जड़ी ममेक इसको बोलते हैं, ममेक। ये लाख में जूसों में दांत के लिए बहुत प्यारी चीज़। ये सफ़ेद कलर का फूल, जिसमें ये फूल लगा हुआ, इसको बोलते हैं ममेक। उधर पंसारी से मिलता है। तो ये जो सफ़ेद कलर का फूल जैसे पहले हम कैप्चर कर रहे थे खूबसूरती की वजह से, इसे ये जो है ये दवाई है, ममैक बोला जाता है, और ये हकीम लोग पेन किलर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। मतलब अगर ट्रैकिंग के साथ साथ आपको इस तरह की मालूमात हो और पहचान हो, तो आप यहाँ से अफादियत के लिए भी इस तरह के सफ़र कर सकते हैं। मतलब मल्टी डिमेंशनल आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। हाँ, खुम्बी, हाँ, वो दरख्त पे खुम्बी। अब तुम्हारा माली जो है वो नहीं घूमेगा, वो ऊपर पर दरख्त के ऊपर माली। अच्छा, जिधर से जाओगा माली ऐसे घूमता जाएगा। सही। बस ये खाई में हम फिर रहे हैं ना ऊपर। ये क्या सराफान, ये
क्या लिखा होगा? ये महकमा जंगलात वालों ने लिखा होगा ना। मंशी RFC 8 एरिया 421 एकड़ अच्छा ये दरख्त शनाखा है। मंशी RFC 8 एरिया 421 एकड़ दरख्त शनाखा है, मतलब दरख्त खुदा की कुदरत बयान करते हैं। बिल्कुल तारीफ करते हैं। ये दरख्त भी हम बयान कर रहे हैं खुदा की, और इस दरख्त में, इन दरख्तों पे मौजूद तमाम मखलूक़ात खुदा की हमद बयान करने के लिए हैं, और यहीं से खुदा की कुदरत को आप इंतहाई करीब से देख सकते हैं। इस जगह का नाम इस जगह का नाम दर्शी है लोकल एतबार से, और ये महकमा जंगलात का एरिया हो जाता है। अलबत्ता यह है कि कुछ कुछ जगहों पे यहाँ मुकामी लोगों की भी कुछ ज़मीनें मौजूद हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है, मतलब हर तरफ चश्मों की आवाज़ें आ रही हैं। तो पीछे माल चुनता है सारी जगह, ये खाने नहीं इसके पीछे जाओ ना, वो तो रोका है। और फिर ये भी नहीं कि हम टॉप में फिर रहे हैं, टॉप इस तरफ है उस तरफ है, हम नीचे टॉप को तो फिर टॉप से इधर आते हुए शायद पूरा दिन लग जाए। कल से तो टॉप से उतर रहे हैं। कल से ऊपर से तो हमको छोटा ही जगह नजर आ रहा ना। अभी तुम जंगल के बीच से जा रहे हो तो हमको पता चला कि भाई क्या है, ये भी अखरोट का बूटा है। अमेजिंग। इससे पहले मैंने ना अखरोट या इस तरह के दरख्त ना मुकामी लोगों के खेतों में देखे हैं, ठीक है, जो कि वो हाँ कभी मैंने जंगल एरिया में नहीं देखे। चित्राल घुमा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान देखा है, वहाँ अखरोट या इस तरह के जो फलदार दरख्त होते हैं वो मुकामी लोग अपने खेतों में उगाते हैं, या अगर दूर भी उन्होंने उगाए होते हैं तो वो मुकामी लोग जाके उगाते हैं, और वो उनको डेफिनेटली उनका कंसर्न भी होता है बाद में कि फल लेके जाना है या इस तरह, वो मीने किसी की मलकियत होते हैं। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि यहाँ हर तरफ फलदार दरख्त फैले हुए हैं, और वो कसीर तादाद में मौजूद हैं, और वह हर वो आम और ऐसा घास जानवरों के लिए कहीं भी शायद ना पाया जाता हो। यही वजह है कि ये कुदरत की बहुत ज्यादा आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे रेवड़, वो कह रहे हैं कि अगले 5-10 दिन के अंदर ये रेवड़ों से भर जाएगा ये सारा इलाका। ये देख, ये घास कैसा प्यारा घास है, ऐसा किसी जगह में है किधर भी नहीं मिलेगा, और ये रेवड़ों से भर जाएगा अगले 10-15 दिन में। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल से वो जो डगरी वाली साइड है उस तरफ रेवड़ वगैरह कोई नहीं ले जाते ना, ये उधर गलियाँ उधर की बात कर रहे हैं, रखिया गली से आ गए वहाँ ले जाते हैं। तूने देखा नहीं था वो उधर चल रहे होते हैं जानवर शान। हर एक इलाके का अपना सीजन है ना, वो जानवर उधर से घास ये फिर बाद में उधर जाते हैं। ये हरीपुर यहाँ से लोग हरीपुर पिंडी, यहाँ घास जब खत्म हो गया ना तो यहाँ से लोग हरीपुर और पिंडी इन एरियाज में जाते हैं। नीचे फिर एक और नदी बह रही है। को तो सीधा आ जाते और नीचे वो जगह वो रोड नीचे वो रोड आ जाते ना, उधर से आपको क्या पता था इधर से आप उधर जाएं इधर जाएं। बिल्कुल, इधर कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता है? हाँ बिल्कुल, ये बात होती है। आप अगर जाकर बंदा फंस जाता है ना, वो अरे आप उस पर जाओगे ना भाई से आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तो रास्ता है ही नहीं। बगैर किसी लोकल पर्सन के यहाँ रास्ता तलाश करना आसान काम नहीं है। ऐसे ही है इसमें, इवन कि शायद हम बाद में भी आ जाएं तो भूल जाएं रास्ता। एक आध बारी से नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत तो हमें पता। हाँ बहरहाल फर्क पूरा पता काफ़ी पता होगा, वैसे काफ़ी पता होगा। यहाँ से ये सीधा पुरानी जगह जा, फिर ये वीडियोस देख देख के मजीद क्लियर हो जाएगा। रट जाएगा, जैसे मुझे कमराट टू लास्ट पर ट्रैक रटा हुआ है। क्या कहते हैं उसको? ये राई, वो जो शिकार करते हैं। अच्छा, यहाँ जंगली हयात में से एक
अहम तरीन जानवर, बकरी की तरह का एक जानवर राई के नाम से पाया जाता है, जो कसरत में होता है। और राई के शिकार के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, यहाँ तक कि मुकामी लोग भी उसका शिकार करते हैं। उसके पंजे तकरीबन हर जगह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ कसरत से पाया जाता है। पानी की बोतल फिल कर लें। उनको देर ना हो जाए, उन्होंने भी राशन लेना है। देर ना हो जाए उनको, ख़ास तौर पे आपको देर ना हो जाए हमारी वजह से, देर ना हो जाए आपको हमारी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो उन्होंने राशन लेना है, वो राशन बस चल लेता जा, जब भी लेता जा। पहले अब फिर कदरे मुश्किल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और इस तरह की जगह पे रास्ते का तयन करना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बगैर किसी लोकल के और गाइड के रास्ता आप नहीं ले सकते। हम आपके साथ हैं, हमको अगर रात भी हो जाए तो हम टेंशन नहीं। जब बंदा दूसरे के साथ चला जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं। कुछ पीक्स भी दरख्तों के बीच दिखाई दे रही हैं, लेकिन अमूमन यहाँ माउंटेन सीनरी कम ही दिखाई देती है, क्योंकि बुलंदो बाला दरख्त दूर दूर तक ऊपर पहाड़ों पे फैले हुए हैं, जिनकी लेंथ का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। चढ़ाई शुरू हो गई है, ट्रैक पे फिसलन भी मौजूद है, अच्छी खासी चढ़ाई है। इसके लिए फिर मुझे थोड़ा ट्रैकिंग स्किल्स को कंसीडर करना पड़ेगा पाँव रखने में। ग्रिप के एतबार से मेरे शूज़ भी इस दफ़ा इतने मुनासिब नहीं हैं, अगरचे मैंने बड़े देखभाल के एंड्योर के शूज़ लिए थे, लेकिन वो एक दिन भी ना निकाल सके, जिस पर मुझे दुख है, एंड्योर की कंपनी पर भी। और मेरी इतना अरसा ट्रैकिंग करने के बाद मुझे अपनी चॉइस पर ज़्यादा दुख है एज़ कम्पेयर टू एंड्योर की कंपनी में। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले दिन ही आप शूज़ लें और वो ख़त्म हो जाए। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल नापेदार किस्म के, घटिया किस्म के शूज़ बदकिस्मती से मुझे मिले हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैक डिस्टर्ब भी रहा है। यहाँ से ये खाई का मंज़र, ये एक अहम तरीन मामला है। शूज़ ट्रैकिंग में एक सबसे अहम तरीन चीज़ है, और ख़ास तौर पे इस तरह के शूज़ बनाते हुए, रनिंग और ट्रैकिंग और इस तरह के शूज़ बनाते हुए कंपनियों को ज़्यादा मुतात रहना चाहिए, ताकि शूज़ की वजह से लोगों के टूर्स वगैरह मुतासिर ना हो। कीमत की बात नहीं होती, लेकिन यह है कि अगर आप सपोज़ किसी 4 या 5 दिन के टूर पे निकले हैं और आपने शूज़ को इस्तेमाल करना है, और फिर शूज़ की वजह से आपका अगर टूर डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है इस दफ़ा। यहाँ से सीनरी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। बहुत बुलंदी से पानी की अबशार गिर रही है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रंग धार रही है। लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया। ये जो लगाए हुए हैं ना, ये छोटे छोटे
ये सब जार गए अभी ऊपर हैं। हाँ अभी लगाए बेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं। करवा रहे हैं। हाँ चलो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये वही सफ़ेद फूल इधर तक भी अखरोट है। काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा ये भी वही सूरजमुखी की तरह सूरज की तरफ रुक गया। हाँ सूरजमुखी की तरह का फूल है, लेकिन इसका नाम क्या बताया था? ममेक। और ये भी सूरज की तरफ ही रुख रखता है अपना। अपना रुख ये सूरज की तरफ रखता है। ये 5-6 बीमारी पे शिफा है। इसका जड़ जो है ना इसकी जड़ वो भी बड़ी शिफा है। इसका जो ऊपर दाना होता है वो भी बड़ा इस फूल के यहाँ ये कसरत से पाए गए हैं। शिफा है ना। इस जंगल में ये फूल और इस तरह के दीगर बेहतरीन फूल तो ये पूरे बहुत इलाके में ये ऊपर जो ये फैले में हैं। ये ऊपर इलाके में बारिश फूल तो भरा है। इस वक्त सफ़ेद फूलों से भरा हुआ है। ये इंशाल्लाह जल्दी तो 10वें-9वें महीने में तुम आ जाओ तुमको बलाकोट में मिल जाएगा जितना मर्जी है। इंशाल्लाह 1 महीने बाद मुलाकात होगी आपसे, आपने ना फिर भी शायद हो। ये शहद का भी इंतजाम करेंगे। शहद तो अभी नहीं है जंगल नहीं जब मौसम आ जाए मौसम इंशाल्लाह। शायद तो यार हमारे इलाकों में भी मिल जाता है देहात वगैरह से ना खालिस। और जंगल का और इधर का शहद हाँ जंगल के और उसमें फ़र्क हो सकते हैं। कितनी वैरायटी के सबसे प्यारा जो है ना ये जंगल का मशरूम। हाँ कितनी वैरायटी के पौधे हैं फूल हैं। यार अगर आप वैसे भी कई दिन इधर गुजार लेते हो और इस तरह की चीज़ें खाते पीते हो तो किसी हद तक तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ये सिर्फ और चश्मों का आप पानी पीते हैं, बकरियों का दूध आपको मिल जाए, इसी तरह कुछ देसी सब्जियां भी आप खा लें, तो इस तरह की ये वो नेमतें हैं जो हमारे जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई बाजार से प्याज मुयस्सर से सब। बगैर सब्जी नहीं लेके आता गर्मियों के महीने में। अच्छा 2-3 महीने में ये तो खुद साग होता है मैंने आपको बताया। हाँ वो बिल्कुल दिखाया आप। सिर्फ प्याज लेके आते मिर्च और प्याज बस। अच्छा मिर्च और प्याज लेके आते हैं वो और कोई साग। चीज़ नहीं। हमने खाया है वैसे, मैंने 2-3 दफ़ा खाया है ये से कगान रीजन में ना। हम तुमको ऐसा ऐसा साग खुलाएगा 5-6 किस्म का। अच्छा तुम देखो मज़ा आएगा यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग गोट मिल्क वाज माय फर्स्ट टाइम बट इफ इट्स प्रॉपर्ली बॉइल्ड इट्स डिलीशियस वन। इट्स वेरी टेस्टी। हमें इन्होंने प्रॉपर बॉयल करके दिया था। हाँ दैट्स और इट वाज वेरी टेस्टी यार। मतलब मुझे बड़ा अच्छा फील आया। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया। If you could cover previous. ये रोड है एक रास्ता है ठीक है। नहीं नीचे से रास्ता नहीं ऊपर से अगर है तो अच्छा बकरी का रास्ता होगा। जो पहाड़ी इलाके में इंसानों के लिए भी है लेकिन जिसको पता है उसके लिए उसको पता है कि ये दंगा जा रहा है ना छोटा सा रास्ता जा रहा है। सही से तो इस तरह तो अंदर घुस जाना इंसान के लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जानवर भी हैं इसमें ना। भाई मेरी बात सुन वही मैं कह रहा हूँ ना तो सांप भी बहुत है। सांप भी बहुत हैं इस तरह के, और भी काफ़ी सारी हशरात वगैरह। रीछ भी है रीछ भी है। रीछ और सांप यहाँ कसरत से पाए जाते हैं, इसी वजह से वो तुम्हारा बेहतर है कि पासपोर्ट में नजर आ रहा है। अच्छा वो तो शायद मैं बताता हूँ वो सामने वो बीच से नजर आता है पासपोर्ट का वो जगह वो डेरी जाती है आगे आप पकड़े आओ क्या कैसे नजर आ अगर मैं कल तुमको पासपोर्ट मिल जाता ना कल का दिन में तो सुबह 10 बजे नजर आया। सही। तो वो तो तुम्हारा रोटी क्या करके तुमको सब रास्ता में बता देता भाई। पासपोर्ट में जो लोग रुके हैं वो भी आपके जानने वाले हैं? वो पासपोर्ट हमारा ही है ना। अच्छा आपका ही है? वो मेरा सौरा का है। अच्छा ससुर। वो आज घोड़े पर आज सफ़ेद फूल हर सू फैले में। वो जंगल में जो खेड़ा हुआ था उसमें 20 बकरी मेरा है। अच्छा सही सही माशाल्लाह। घोड़ा भी है उसमें आपके। अब हम काफ़ी खुले ट्रैक पर आ पहुँचे हैं। अब मैं तो क्या बोलता था रास्ता तुमको अगर से नजर नहीं आएगा ना उधर से अगर तुम नीचे आ जाते ना वो नहीं उधर से रास्ता तुमको मिलता है नहीं इधर से मिलता है। ऐसा ही जगह है। ऐसी है ये, यहाँ इवन के सीधा रास्ता भी तलाश करना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ वो ऐसे ही है, ये जो लोग रोज़ आते जाते रहते हैं शायद वो ही सबसे बेहतर जानते हो।
अगर वैसे भी कोई मुकामी आप गाइड लेके आएंगे तो उसे ख़ुद को भी रास्तों का नहीं पता होगा। वो आ तो जाते हैं, टूरिस्ट गाइड वगैरह के नेचर है, उन्हें किसी हद तक थोड़ा बहुत पता हो तो वो कहते हैं हमें पता है सब कुछ ना। सेम टूरिज़म वालों का भी यही आइडिया है कि 4 टूर करने के बाद वो ये समझते हैं कि बस अब हम ना दूसरों को टूर्स कराना शुरू कर दें। ऐसी कुछ कन्वेंशनल टूरिस्ट को भी थोड़ा सा इर्द गिर्द के इलाकों की तरफ निकलना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी कन्वेंशनल टूरिस्ट की तरफ से देखने को मिलती है। ड्रेसिंग के एतबार से, सफाई के एतबार से, गंद फैलाने में कोई कमी वो नहीं छोड़ते। यकीनन उन्हें इस तरफ रात हो रहे वो पास पूरा उसका थोड़ा नीचे उतर रहे हैं हमारा नके नके पे हम लोग आए इस रात। इन चोटियों से गुजरते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। दरख्तों के बीच अगर कोई खुली जगह मिलती है तो वहाँ से माउंटेन सीनरी वाज़े दिखाई देती है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बर्फ़पोश पहाड़ के साथ सरसब्ज़ शदाब पीक्स, सबसे पहले बर्फ़पोश पीक्स, फिर सरसब्ज़ शदाब पीक्स और इस तरफ संगलाख पीक्स दिखाई दे रही हैं। इसके इर्द गिर्द कैंपिंग साइट्स भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं जहाँ से इस तरह का व्यू मुकम्मल तौर पर देखने को मिलता है। तो इस एतबार से ये भी रीजन कैंपिंग के एतबार से बहुत ही अच्छा रीजन है।